नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सलोनी मनचंदा है और मैं एक ब्रेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट और ब्रेस्ट कैंसर सर्जन हूँ। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि जिन लोगों का ब्रेस्ट कैंसर के लिए इलाज हुआ है या जिन्होंने ब्रेस्ट कैंसर का ऑपरेशन कराया है, उसके बाद उनका उसी तरफ का हाथ थोड़ा सूजने लगता है। उस हाथ में काफी सूजन आ जाती है, कपड़े फंसने लगते हैं, उंगलियों में दर्द होने लगता है, अंगूठियां पहले से आती नहीं हैं। इस बीमारी को कहते हैं लिम्फेडिमा। तो आज मैं आपको लिम्फेडिमा के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूंगी। लिम्फेडिमा पोस्ट मैस्टेक्टमी यानी कि पोस्ट कैंसर की सर्जरी के जो हाथ में सूजन होती है उसको कहते हैं। ये लिम्फेडिमा हाथ में मोस्ट कॉमनली देखा जाता है और भी हिस्सों में आ सकता है, जैसे गर्दन में, सर में, कंधे पे, ब्रेस्ट के हिस्से में और पेट के ऊपरी हिस्से में। लिम्फेडिमा को समझने के लिए सबसे पहले जानना जरूरी है कि लिम्फेडिमा होता कैसे है। हमारी बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम नाम की एक चीज होती है। लिम्फेटिक सिस्टम हमारी खून की नलियों के आकार की तरीके से पतली पतली छोटी छोटी नलियां होती हैं, जिसमें हमारी बॉडी का इम्यून सेल्स जो लिम्फ बनाते हैं वो तैरता है। ये लिम्फेटिक सिस्टम हमारे बॉडी के पानी के सर्कुलेशन को बैलेंस में मेंटेन करता है और हमारे बॉडी के गंदे सेल्स को वापस दिल की तरफ लेके जाता है। ये जगह जगह हर जगह छोटे छोटे लिम्फ नोड्स के जरिए से पूरी बॉडी से कनेक्टेड होता है। ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी में क्या होता है कि कई बार बगल के जो लिम्फेटिक सेल्स होते हैं, लिम्फ नोड्स होते हैं, उन लिम्फ नोड्स को सर्जरी में निकाल दिया जाता है। ये लिम्फ नोड्स के निकलने के कारण जो पूरे हार्ट की एक सर्कुलेशन बनी होती है उसमें ब्रेक आ जाता है। तो इस ब्रेकेज की वजह से हमारा लिम्फेटिक फ्लो कंप्लीट नहीं हो पाता है और हाथ का जो लिम्फेटिक ड्रेनेज बचपन से लेकर आज तक चल रहा था उसमें थोड़ा सा रुकाव आ जाता है। इस रुकाव के कारण हाथ में सूजन होने लगती है। लिम्फेडिमा के बारे में ये जानना जरूरी है कि लिम्फेडिमा का कोई पूर्ण रूप से इलाज संभव नहीं है। इसका प्रिवेंशन ही क्योर है। यदि लिम्फेडिमा को बनने से रोक दिया जाए या लिम्फेडिमा को जब शुरुआती तौर पे है उसी समय थाम लिया जाए तो इसका रोकथाम संभव है। परंतु यदि उसको हम बढ़ने दें या उसका इलाज ना लें तो ये आगे जाके ज्यादा हानिकारक हो सकता है, चमड़ी पे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है और जिस तरफ के हाथ में लिम्फेडिमा हुआ है वो आगे जाके उस हाथ में इन्फेक्शन और नासूर भी बन सकता है। तो इसीलिए लिम्फेडिमा के बारे में आप लोग को जागरूकता होना अत्यंत आवश्यक है। लिम्फेडिमा से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो मैं आपको कुछ विस्तार में बताना चाहूंगी। लिम्फेडिमा के लिए सबसे पहली चीज ये है कि सर्जरी होने के तुरंत बाद जब जैसे ही आपके टांके भर जाते हैं तो तब आप सब लोग को हाथ की कसरत और हाथ की एक्सरसाइज करना शुरू कर देना चाहिए। ये कसरतें कौन कौन सी हैं, कैसे करनी चाहिए, ये आप मेरी अगली वीडियो में भी देख सकते हैं, वरना आप ऑनलाइन जाके लिम्फेडिमा एक्सरसाइजेस भी पता कर सकते हैं या फिर कोई योगा इंस्ट्रक्टर भी आपको बहुत अच्छे से इनके बारे में बता सकता है। दूसरी चीज ध्यान देने पूर्वक ये है कि जिस तरफ आपका ऑपरेशन हुआ है उस तरफ के हाथ पे आजीवन ना ही कोई चोट लगनी चाहिए, ना ही कोई सुई चुभनी चाहिए। नाखून कटते समय ध्यान रखना चाहिए कि इन नाखूनों में कभी भी हमारे को कट ना आए या कोई चोट ना लगे। इस हाथ में कभी भी कोई बीपी कफ या कोई कड़ी चीज नहीं बांधनी चाहिए, जैसे चूड़ियां पहनना या कोई टाइट प्लास्टिक वाले कपड़े पहनना। दूसरा, इस हाथ से कभी भी आजीवन कोई ब्लड सैंपल नहीं देना है। यदि आप इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे, अपनी हाथ की चमड़ी का ध्यान रखेंगे जिस तरफ ऑपरेशन हुआ है, तो आपको लिम्फेडिमा होने के चांसेस कम है। दूसरी विशेष बात यह है कि आपको अपने हाथ के व्यायाम पर पूर्ण रूप से ध्यान देना है। व्यायाम के साथ साथ यदि आप हाथ की मालिश कराएं, लिम्फेडिमा की मालिशें अलग तरीके की होती हैं, इसे कहते हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज मसाज। इन मसाज को कराने के भी कुछ तरीके होते हैं जो आपको फिजियोथेरेपिस्ट समझा सकते हैं या आप मेरे पास भी आके समझ सकते हैं। ये मसाज आपके हाथ के लिम्फेटिक ड्रेनेज को मैनुअली ड्रेन करने में हेल्प करता है। अगली ध्यान देने पूर्वक बात यह है कि आप ज्यादा से ज्यादा समय अपने हाथ को अपने दिल के ऊपर रखें। अपने दिल के लेवल से यदि आपका हाथ ऊपर रहेगा तो ग्रेविटी की मदद से भी आपके हाथ का लिम्फेटिक ड्रेनेज जल्दी होगा।
यदि ब्रेस्ट कैंसर के मरीजों को जैसे ही अपने हाथ में सूजन महसूस हो, वो इस सूजन के लिए तुरंत से तुरंत बिना उसको नजरअंदाज करे डॉक्टर से सलाह ले, जैसे जल्द से जल्द उसका इलाज शुरू किया जा सके। ये याद रखिए, यदि एक बार लिम्फेडेमा डेवलप हो गया, एक बार वो आगे स्टेजेस पे पहुंच गया, तो वो ला इलाज है, उसका इलाज नहीं किया जा सकता। लिम्फेडेमा के संबंध में यदि आप मुझसे कुछ और जानकारियां चाहते हैं या आप इसकी एक्सरसाइजेस सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे ABC नंबर के कांटेक्ट पे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।